हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर को देखेंगे। यूनिट 8 में आप लोग के बीच लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के गाइडलाइंस को देखा था, कुछ स्टेप्स को देखा था जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और प्लान के बारे में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बता दूं, ये नोट्स जो मैं आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन पीजी में जो इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप यदि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहें महाराष्ट्र में, झारखंड में, यूपी में या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूजीसी नेट के लिए तो है ही हेल्पफुल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ए टिपिकल EIS कंटेन्स द 3 फॉलोइंग पार्ट्स। 3 पार्ट्स में, तो पहला पार्ट क्या है? मेथड एंड की इशूज़। ये जो पार्ट है डील्स करता है स्टेटमेंट ऑफ मेथड यूज्ड एंड द समरी ऑफ की इशूज़, कि आप क्या लेके आए हैं हमारे बीच ये बताइए और एकदम समरी में बताइए, एकदम छोटा सा बताइए और उसका मेथड्स लिखिए और की पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट है वो कम भाषा में मुझे बताइए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोज डेवलपमेंट। आप जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं उसका बैकग्राउंड बताइए। पहले से कोई डाटा है आपके पास? दिस पार्ट्स डील्स विथ प्रीलिमिनरी स्टेटस। उस प्रोजेक्ट को आप क्यों करना चाहते हैं, क्या नीड है, प्लानिंग है आपके पास? मान लीजिए प्रोजेक्ट नहीं होगा तो उसका कुछ अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है? क्या आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए साइट का सिलेक्शन किए हैं? ये सब जरूरी होना चाहिए इम्पैक्ट स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट पे। थर्ड पॉइंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन टॉपिक एरिया। दिस पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है डील्स विथ लैंड यूज़। ये जो होता है किस किस एरिया में होता है? जगह ज़मीन यूज़ करना है, लैंडस्केप एंड विजुअल क्वालिटी, जियोलॉजी भूविज्ञान, टोपोग्राफी एंड सॉइल्स मतलब मिट्टी के बारे में जो अध्ययन होता है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर क्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट होता है, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोलॉजी, नॉइस, ट्रांसपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब जो एरिया होता है, इस एरिया के लिए यदि आपको कुछ काम करना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाना होगा, आपको एक प्रोजेक्ट साइट तैयार करके लाना होगा, मेरे साथ डिस्कस करना होगा, अथॉरिटी के साथ डिस्कस करना होगा। तो इस तरीके से ये 3 फेज़ में बटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। और मैं एकदम सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपके साथ ये सब लेके चलूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि पिछले लेक्चर में भी मैंने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान सिस्टम के बारे में बताया होगा, ये EI गाइडलाइन के अंदर में आता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम लोग प्लान भी कहते हैं, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है। जो ये ऑर्डर पास करेगा, क्या वो अचीव करता है इट्स इन्वायरमेंटल गोल्स थ्रू कांस्टेंट रिव्यू, इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आप अपने प्लान को लेके जाइए, सरकार सुनेगी आपकी बात, बीच में एक पब्लिक हियरिंग होगा, एक पब्लिक खड़ा रहेगा, 2-3 आदमी का ग्रुप। सब बात सुनने के बाद वो जो मैनेजमेंट बनाया जाएगा, एक टीम बनाया जाएगा, वो उस जगह पे जाएगा, रिव्यू करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, देखेगा कि यहाँ पे जो काम होगा उसे इन्वायरमेंट को कोई क्षति ना हो, एक सिस्टम के तरीके से प्लान के हिसाब से काम होगा। बस इसका मतलब ये होता है। इट ऑकर्स एट मिटिगेशन लेवल, ये एक मिटिगेशन लेवल पे होता है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम एक बार काम शुरू कर देंगे तो हमको काम शुरू करना ही है, लेकिन ये उस समय किया जाएगा जब हम एक नियम के हिसाब से कुछ चीज़ को कम कर सकते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे ब्रिज का 2 ही पाया रहेगा, 4 पाया होगा तो दिक्कत होगा, ऐसे समझ लीजिए। एक बार हम आगे बढ़ गए तो दिक्कत होगा। तो मिटिगेशन लेवल पे ही ये होगा जब हम प्लान कैंसिल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एक बार प्लान आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है फॉलो करता है PDCA साइकिल। P मतलब प्लान, डू, चेक,
एक्ट साइकिल। आप एक बार प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग करने के बाद उसको करिए, फिर चेक करिए, और चेक करने के बाद उसको लागू करिए। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी ऑपरेटिव थ्रू आउट द होल प्रोजेक्ट साइकिल। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, प्रोजेक्ट साइकिल तक ये सिस्टम मैनेजमेंट चलता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। होल प्रोजेक्ट साइकिल में सिस्टम, यदि उसको कभी भी लगेगा कि नहीं इससे दिक्कत होने वाला है, तो वो उस चीज़ को सरकार उसको रोक देगा आधा %। लेकिन आज के समय में देखा जाता है ब्रिज बनने के बाद भी ब्रिज टूट जाता है, सरकार अच्छे से इस पॉलिसी पे काम नहीं करते हैं। तो PDCA साइकिल में होता है डेवलप एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। एक पॉलिसी बनाइए, प्लानिंग करिए योर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको किया जाता है इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। करने के बाद मॉनिटर किया जाता है सिस्टम में, और साथ में एक्शन लिया जाता है। तो PDCA साइकिल में ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब PDCA साइकिल का मतलब होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम प्लान और साथ में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो मैं छोटा छोटा टॉपिक ला रहा हूँ, ये इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक तो है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको जल्दी मिलेगा नहीं, इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो मैं एक ढांचे के रूप में लेके आ रहा हूँ और सिलेबस के रूप में मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप जब मेरा नोट्स पढ़ेंगे तो एक तो आपको लिखा हुआ नोट्स मिलेगा और साथ में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं जो भी अब टॉपिक लेके आऊँगा, और मैं थोड़ा अपने कामों के द्वारा बिजी रहता हूँ, तो मुझे जब फुर्सत मिलेगा तो मैं इसका PDF कोशिश करूँगा। एक टेलीग्राम है अरस्तु विज्ञान के नाम से, उस टेलीग्राम पे आप जाइए, अरस्तु विज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, उस पर जाइएगा, आपको PDF मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि PDF देने के लिए, मैं कोशिश करूँगा उसका PDF दे देने का। ठीक है, और मैं समय पे आपको ये टॉपिक लाते रहूँगा और आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कुछ मेथडोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा यूनिट 8 का। और साथ में मेरा कोशिश ये भी रहेगा कि मैं यूनिट 2 और 3 को भी एक साथ लेके चलूँ। ठीक है, थैंक यू।